गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने 9.1 के 7 सवाल कर लिए थे। कुछ लड़के मुझे पूछ रहे थे कि सर ये किस में कॉपी में करने हैं। जो ग्राफ वाले सवाल है यानी 1 से लगा के 5 तक वाले सवाल है वो आप ग्राफ में कर सकते हो और बाकी सारे जो है वो कॉपी में आपको करने हैं, मतलब एक लाइन वाली कॉपी में करना है। मतलब 1 से लगा के 5 तक जो ग्राफ के हैं वो ग्राफ के अंदर ड्रॉ करने हैं और 6, 7, 8 इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ग्राफ में करने की जरूरत नहीं है, वो आपको किस में करना है, अपनी एक लाइन वाली जो कॉपी है मैथ्स की उसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, और हो सके तो आप इसके ग्राफ भी चिपका सकते हो, 1 से 5 तक की कॉपी में चिपका दो, उसका जो भी डायग्राम है वो बना के चिपका सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो 1 से 5 तक ये ग्राफ में जो ग्राफ के वो ग्राफ में करना है, बाकी जो है वो क्वेश्चन आपको किस में करने हैं, अपनी एक लाइन वाली कॉपी में करना है। तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। कल हमने 7वां क्वेश्चन पढ़ा था, आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, 8 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है हमें, प्रश्नावली हमारी 9 थी, 9.1 थी। इसके 8वें सवाल में कहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 और 1 और 5 सिद्ध कीजिए बिंदु 1 और -2, 3 और 0, 1 और 2 और -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। किसके है, वर्ग के। तो वर्ग के शीर्ष हम कैसे पता करें, ये कह रहा है कि एक वर्ग के शीर्ष है, तो मैं ये बना दिया एक वर्ग, ये वर्ग बना दिया। इस वर्ग के ये सारे शीर्ष है, तो मान लिया ये A, ये B, ये C और ये D। A के निर्देशांक मैं कहूं तो A के निर्देशांक है 1 और -2, B के निर्देशांक है 3 और 0, C के निर्देशांक मानू तो 1 और 2 और D के निर्देशांक लिखूं तो -1 और 0, -1 और 0। अब हमें इस वर्ग को सिद्ध करना है कि ये वर्ग है, तो वर्ग के लिए क्या होगा, एक तो उनकी चारों दूरियां बराबर होगी, यानी AB बराबर होगा, BC बराबर होगा, CD बराबर होगा, DA बराबर, यानी ये वर्ग के अंदर क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर, यानी इसका मतलब ये चारों जो दूरियां है AB, BC, CD और DA, ये चारों दूरियां बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, यानी ये जो विकर्ण है कौन से, BD और AC, ये विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ये चारों दूरियां पता करेंगे और फिर उसके बाद दोनों विकर्ण पता करेंगे। अगर ये सब एक जैसे आ गए तो इसका मतलब वो ये क्या है, वर्ग के शीर्ष है। इसने कहा कि सिद्ध कीजिए वर्ग के शीर्ष है, इसका मतलब ये वर्ग के शीर्ष है। सिर्फ हमें चेक करना है, तो क्या निकाले, तो चारों दूरियां बराबर होती है, ये भुजाएं बराबर होती है, इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक, और साथ में दोनों विकर्ण जो है वो बराबर आएंगे। तो कुछ नहीं करना है, वही दूरी सूत्र लगाना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले मैं AB की दूरी निकालता हूं, AB दूरी निकालता हूं। तो बताओ, अब मैं वो फार्मूला जो हम लिखते थे वो फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है अपन को। देखो इसमें से ये घटा देंगे, ये मान लिया x1, ये मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया मैंने y2, इसको मान लिया x3, इसको मान लिया y3 और इसको मान लिया x4 और इसको मान लिया y4। आई बात समझ में, ये हो गया। अब बताओ मुझे x2 में से x1 जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -2 जाएगा तो 0 और सूत्र में माइनस होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, AB बराबर 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर हो गया और 0 + 2 कितने हो गए, 2 का स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, AB बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस दूसरे 2 का भी कितना हो गया, 4। तो आंसर कितना आया, √8। अब मैंने आपको कहा था कि जब √8 आए तो √8 का मान आप 2 मात्रक लिखना, 2 मात्रक इसका कुछ नहीं है, इसलिए मैंने पीछे मात्रक लिखा है। मतलब मात्रक होता है ना सेंटीमीटर मीटर, तो हम वो लगाते हैं, नहीं होता है तो नहीं। तो कितना आया आंसर इसका, 2 चलो अब मैं क्या निकालता हूँ, अब मैं ज्ञात करता हूँ BC। अब मैं BC करता हूँ, चलो ये BC भी सेम। अब BC में क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे, इसमें से ये घटाना है, ये x3 में से x2 और y3 में से y2। तो बताओ 1 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 में से 0 गया, 2 - 0 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, BC बराबर 1 में से 3 गए तो -2 का होल स्क्वायर और 2 में से 0 गया तो 2 का होल स्क्वायर, यानी BC बराबर -2 का स्क्वायर 4
और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितने हो गए, ये अंडरूट के 8 हुए। बताओ 8 को क्या लिखूंगा, 8 को 2 अंडरूट 2 लिखूंगा और पीछे क्या लिख देता हूँ, मात्रक। आई बात समझ में। तो BC का वैल्यू भी हमारे पास आ गई। BC का मान कितना आ गया, 2 अंडरूट 2 मात्रक। समझ गए। अब मैं लिखता हूँ CD। अब मैं CD की वैल्यू निकालता हूँ। बताओ CD की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस x4 में से x3 जाएगा, यानी -1 में से ये घटाना है, इसका -1 में से 1 घटाना, तो x4 में से x3 घटाता हूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, x4 क्या है, -1 में से -1, फॉर्मूला याद रखना वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो 0 में से 2 जाएगा तो बताओ क्या रहेगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ CD बराबर -1 - 2 का होल स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर बताओ क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 + 4, तो CD बराबर 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंडरूट 2 मात्रक, 2 अंडरूट 2 मात्रक। आई बात समझ में। ये हो गया CD। बताओ अब क्या आएगा, अब मैं DA निकालूं, DA निकालता हूं। देखो DA निकालता हूं तो अब मैं DA की वैल्यू निकालता हूं। DA बताओ, DA की वैल्यू हम निकालते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा। अब की बार x4 में से x1 घटाओ या x1 में से x4 घटाओ, एक ही बात है ना DA। तो x1 में से x4 घटा तो 1 में से -1 गया, तो बताओ 1 तो है ही है। मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो हम DA कर रहे हैं तो इसमें से अब हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है, ऐसे नहीं है, ये DA है ना यहाँ से, तो इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है, बात होगी वो। तो 1 में से -1 गया, तो 1 में से ये देखो -1, ये तो मेरे पास हो गया, मान लिया x2 का पद है, ये x1 का पद है, DA है ना, तो पीछे कौन है, A है, तो A में से आप D को घटाओ ऐसे। तो इस 1 में से मैं -1 को घटाऊंगा तो 1 और माइनस तो सूत्र का और ये प्लस का होल स्क्वायर। भाई ये 1 और सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस ये पीछे वाला पद जब माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा। -2 में से 0 गया तो प्लस क्या हो जाएगा, -2 और -0 का होल स्क्वायर। तो बताओ DA बराबर क्या आ जाएगा, DA बराबर 1 और 1 कितने हो गए, 2 का स्क्वायर और ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। बताओ DA बराबर 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, प्लस -2 का भी कितना हुआ, 4। तो DA बराबर 4 और 4 बताओ कितना हुआ, 8। तो DA की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 2√2 मात्रक। बताओ तो चारों आंसर ये तो सेम आ गए हमारे पास, चारों आंसर क्या आ गए, सेम। AB की दूरी, BC की दूरी, CD की दूरी, DA की दूरी, चारों दूरियां तो अपने पास आ गई बराबर 2√2। अब बात आई किसकी, विकर्ण की। अब मैं क्या पता करूंगा, विकर्ण। तो ये तो मैंने चारों भुजाएं पता की तो चारों बराबर आई। अब मैं क्या पता करूंगा, विकर्ण। तो देखो विकर्ण पता करता हूं, तो विकर्ण कौन सा है, BD। अब हम विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण भी बराबर, क्योंकि वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं तो विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो अब बताओ BD की दूरी निकालता हूं, ये BD, ठीक है। तो क्या कर देता हूं, इसमें से ये घटा देता हूं, मैंने क्या लिखा है BD, यानी D में से आप D को घटाओ। तो देखो x4 में से x2 को घटाओ तो -1 में से 3 गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, -1 और -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 तो ये आगे और फिर सूत्र का माइनस और फिर 3 प्लस का है तो -1, फिर प्लस बताओ 0 में से 0 गया तो 0 का स्क्वायर हो गया। बताओ क्या हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा आगे, -1 और -3, -1 और 3 -4 का होल स्क्वायर, 0 का तो 0 ही हो गया। BD बराबर बताओ 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो 4 मात्रक किसका आंसर आया, BD का। BD का आंसर कितना आ गया, 4 मात्रक। BD का आंसर कितना आ गया, 4 मात्रक। BD निकाला 4। अब AC भी आना चाहिए, बराबर 4 ही आना चाहिए। तो देखो AC की वैल्यू निकालते हैं। बताओ AC निकालता हूं मैं यहाँ पर, ये AC की वैल्यू देखना भाई, AC की वैल्यू देखो, AC तो C में से ये घटा दो, ये 1 में से 1 में से 1 गया, प्लस 2 में से -2, तो देखो 2 तो आगे है, पीछे माइनस का 2, पीछे वाला माइनस में होता है तो बीच में क्या आएगा, प्लस, क्योंकि सूत्र में भी था इसमें। तो ये तो 2 - 2 का क्या हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, AC बराबर 1 में से 1 गया तो 0 का स्क्वायर, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो बताओ AC बराबर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, 0 का स्क्वायर तो 0, तो AC बराबर कितना आ गया, 4 मात्रक।
कितना आ गया 4 मात्रक। तो बताओ क्या हो गया, चारों भुजाएं बराबर, चारों दूरियां बराबर और विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर। एक AC और BD आपस में क्या है 4 मात्रक विकर्ण आपस में बराबर है और चारों वर्ग, चारों जो ये दूरियां है, चारों जो भुजा है जिनकी दूरी है वो बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है। तो ध्यान रखना कि वर्ग में हमें क्या करना है कि चारों भुजाएं तो आपको बराबर लानी ही पड़ेगी, साथ ही साथ विकर्ण भी देखने पड़ेंगे। अगर ये विकर्ण बराबर आ गए तो हम कहेंगे ये वर्ग है, वरना ये वर्ग नहीं है। तो जब अब देखो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कहेंगे आयत है, तो आयत में क्या करोगे, आयत में आमने सामने की दूरियां बराबर होगी, 2 मान बराबर होंगे और विकर्ण बराबर होंगे तो वो आयत है। समांतर चतुर्भुज की बात होगी तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सिर्फ चारों भुजाएं बराबर होगी, विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया। सम चतुर्भुज की बात करूंगा तो सम चतुर्भुज में क्या होगा, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर होती, तो सेम विकर्ण बराबर आएंगे और आमने सामने की 2 दूरियां बराबर आ जाएगी और प्लस वर्ग में चारों बराबर आएंगे और विकर्ण भी बराबर आएंगे। विकर्ण दोनों सेम होंगे, मतलब चारों भुजा के नहीं तो, लेकिन दोनों जो मान होंगे वो दोनों, 4 मात्रक ये भी आया, 4 मात्रक ये भी आया, तो इस कारण से ये क्या है, एक वर्ग है। तो चारों भुजाएं बराबर। तो ध्यान रखना आयत में हमें विकर्ण भी चेक करना पड़ेगा और वर्ग में भी, सब में करना है, विकर्ण वर्ग में सब में चेक करना है। हमें उससे पता चलेगा कि वो वर्ग है, वो आयत है, वो समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज। वर्ग है तो चारों भुजाएं, चारों दूरियां प्लस विकर्ण बराबर आएगा, विकर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब वर्ग है। आयत आएगा तो आमने सामने की भुजा मतलब 2 दूरियां बराबर, 2 दूरियां बराबर आएगी, आमने सामने वाली दूरी बराबर आएगी और उसके विकर्ण बराबर है तो आयत है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर, विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज है। चारों भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो सम चतुर्भुज है। तो ये इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज के लिए आए तो समबाहु त्रिभुज में दूरी पता कर लो तो चारों दूरियां, तीनों दूरियां बराबर आएगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा। समद्विबाहु की बात करें तो दो दूरियां बराबर आएगी और विषमबाहु करें तो कोई दूरी बराबर, पर हमें देखना पड़ता है समकोण त्रिभुज में। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। चलो अब मैं लेता हूं आगे वाला क्वेश्चन नंबर लेता हूं अब 9। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। देखो 9वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A है, -a और -a और -√3 है और एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब क्या कहा है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसका मतलब क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होगी, ये A, ये B और ये C। ये कह रहा है कि एक बिंदु मैंने मान लिया A है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष -a और -a है और एक शीर्ष जो है वो है -√3a और √3a, ये शीर्ष है। आई बात समझ में? तो a है -a -√3a और 3a, ये 3 शीर्ष है हमारे पास। अब ये कह रहा है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु सिद्ध कीजिए एक समबाहु त्रिभुज। तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का मतलब, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। 3 कोण और 3 भुजाएं बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब इसकी तीनों दूरियां बराबर आएगी, BC बराबर होगी, CA बराबर होगी, AB बराबर होगी। इसका मतलब BC, CA, AB ये सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो अब सभी दूरियां हम पता कर लेते हैं 1 बाई 1। देखो सॉल्व करते हैं, सेम जैसे अभी किया वैसे के वैसे हमें सॉल्व करना है। तो बताओ, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ AB दूरी, कोई भी ले लो बोली, कोई, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ये कहाँ पर है ये मैं कोई पता नहीं है, जहाँ पर भी है वहाँ मैंने लिख दिया। देखो सबसे पहले मैं BC निकाल लेता हूँ, कोई भी निकालो पहले, ये BC दूरी, फॉर्मूला तो वही है। हमेशा ध्यान रखना, ये C जो बाद में लिखा हुआ है, C में से B को घटाओ, तो ये C में से B को घटाओ, यानी x2 में से x1 जाएगा, y2 में से y1 जाएगा। तो बताओ
माइनस ए में से ए गया तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ये सूत्र का माइनस x2 माइनस x1 कितना ए है, ये ए हो गया का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था कल वो देखो, फिर y2 माइनस y2 क्या माइनस ए में से ये भी ए जाएगा तो ये ए का होल स्क्वायर, ये सूत्र का माइनस है, ठीक है। तो BC बराबर बताओ क्या हो जाएगा, माइनस ए और माइनस ए, माइनस के 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस के 2a का होल स्क्वायर। बताओ BC बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2a का मतलब क्या हो गया 4a स्क्वायर, और इसका भी करूँगा तो 4a स्क्वायर। बात समझ में आई, 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर, कोष्टक में जो भी आता है उन सब का स्क्वायर करना पड़ता है हमें। तो बताओ BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 8a स्क्वायर। क्या हो गई 8a स्क्वायर। बताओ 8a स्क्वायर का मान क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको, 8 का मतलब क्या होता है 2√2, और ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का भी तो वर्गमूल है, a स्क्वायर है ना, 2 बार है तो a बार आ जाएगा, तो 2√2a, ये अंडूड में नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 2a√2, या ऐसे लिख दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो BC की वैल्यू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस BC को मैं ऐसे भी लिखता हूँ 2a और √2, ये आ गया मान BC का। किसका मान आ गया, BC का, 2a√2, a को आगे लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। चलो, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, BC की। बताओ अब किसकी निकालूंगा, अब मैं निकाल देता हूँ CA की, AC लिखो या CA लिखो एक ही बात है, ये CA लिखा। तो बताओ क्या करना है, x3 में से x2 घटाना है, तो बताओ x3 क्या है, माइनस √3a में से ये घटाना है। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि क्या है बड़ा सवाल हो जाए, चलो कोई बात नहीं यही लिख देते हैं। माइनस √3 में से माइनस ए जाएगा, तो माइनस के √3a माइनस के √3a माइनस के √3a, 3a माइनस के अंडरूट में है ना, क्या अलग है, ये भी अंडरूट में है। चलो √3a में से क्या घटाना है, माइनस ए का ये हो गया प्लस का ए, ठीक है, और इसका करना है होल स्क्वायर। बताओ इधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a में से माइनस ए जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा √3a और माइनस ए की जगह होगा प्लस ए का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, √3a और माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा प्लस, ये √3a है, ए मतलब अंडरूट में नहीं है, √3 है सिर्फ, ठीक है, ए अंडरूट में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो CA बराबर, अब देखो मैं इसको फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूँ तो बताओ मैं a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, दोनों प्लस वाले हैं, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला, यानी ये वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर लगा देंगे। कौन सा, a प्लस b की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ इसमें। तो बताओ अगर √3 का स्क्वायर करूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो √3 का स्क्वायर करूंगा, इसमें ध्यान रखना, √3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 और a का a स्क्वायर माइनस का प्लस, फिर बताओ फिर प्लस, ये प्लस आ गया 2 इंटू a की वैल्यू ये रही, तो माइनस के √3a इंटू b की वैल्यू क्या है a है, तो ये a हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b मतलब क्या है a, तो ये a का स्क्वायर, प्लस अब पीछे की बात देखो, पीछे को सॉल्व करो तो √3 का क्या हो गया वापस वही 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3a और इंटू a प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात आप समझ में आ गई होगी आपको। माइनस √3a का होल स्क्वायर क्या हो गया, माइनस √3a का होल स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b और b का स्क्वायर, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई बात समझ में। चलो आगे देखो, तो CA बराबर क्या हो गया, ध्यान से समझना, ये 3a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर, अब देखो ये देखो सेम है, देखो 2 माइनस के 2 √2a, ये गुणे में है ना पूरा पद, और ये माइनस का ये प्लस का, देखो 3a स्क्वायर, a के स्क्वायर 3a स्क्वायर, और ये स्क्वायर कितने हुए 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4 और 3 7a स्क्वायर, और एक 8a स्क्वायर, तो ये हुआ 8a स्क्वायर
प्लस देखो इधर ध्यान देना 3a स्क्वायर ये स्क्वायर ये 4a स्क्वायर 3a स्क्वायर कितना वो 7a स्क्वायर और 7 और 1 8a स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो 2 का इससे गुणा करूंगा तो -2√3 और a का a से गुणा क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो 2 का माइनस से गुणा किया तो -2√3 a स्क्वायर प्लस देखो ये सारे मैंने जोड़ दिया, ये वाला जोड़ दिया, ये वाला जोड़ दिया, ये वाला जोड़ दिया और ये वाला। अब क्या रहा, ये रहा ना, तो ये क्या है +2√3a स्क्वायर। तो बात मुझे बताओ, ये तो है माइनस में, ये है प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बताओ CA की वैल्यू कितनी आ गई 8a स्क्वायर और 8a को हम क्या लिख सकते हैं 2a√2। तो बताओ CA का मान कितना आ गया 2a√2। तो ये 2a की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 2a की वैल्यू, सेम ये की आई। देखो BC का मान ये का ये, तो CA का मान भी ऐसा का ऐसा। चलो अब मैं निकालता हूं क्या, AB निकालना पड़ेगा ना, तो अब AB निकाल देते हैं। बताओ AB निकालेंगे तो AB की वैल्यू ध्यान रखना, ये AB निकालते हैं। तो AB मतलब देखो क्या हुआ, इसमें से ये घटाना पड़ेगा, इसमें से ये घटाना पड़ेगा, इसमें से भले ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, एक ही बात है। तो मैं देखो B पीछे है ना, तो इसमें से मैं क्या घटा देता हूँ ये, तो बताओ क्या हो जाएगा A, और ये माइनस में है ना, पीछे वाला मान माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो √3a का होल स्क्वायर। फिर प्लस इसमें से ये घटाना है तो क्या हो जाएगा a माइनस √3a का होल स्क्वायर। बताओ AB बराबर, ये फॉर्मूला हम सॉल्व लगाएंगे तो बताओ क्या हो गया, मैंने इसमें से ये घटाया, a में से -√3 है, तो माइनस, तो ये पीछे वाला पद माइनस में है, तो इसलिए बीच में क्या आ गया प्लस आ गया, और ये इसमें से ये घटाओगा तो ये प्लस क्या है, तो इसलिए माइनस ऐसा का ऐसा फॉर्मूले में रहा। तो ध्यान, इसमें करूंगा फॉर्मूला तो यही लगाऊंगा, ये प्लस वाला। तो बताओ a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2 × a × √3a और प्लस b का स्क्वायर, ये a स्क्वायर a का, ये 2ab और b का स्क्वायर, b का √3 का क्या हो गया 3 और a का a स्क्वायर प्लस। अब देखो अब यहाँ माइनस, तो माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस में यहाँ माइनस आता है, तो a स्क्वायर माइनस 2 × a × √3a और प्लस √3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो बताओ AB बराबर, बताओ क्या आ जाएगा, AB बराबर देखो वापस वो का वो आ गया, देखो ये a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये कितना हो गया 8a स्क्वायर, और 2 इसका गुणा करूँगा, देखो ये वाला पद इससे कट जाएगा, ये पूरा पद इससे कट गया, तो कितना हो गया AB का मान भी कितना हो गया 8a स्क्वायर। भाई ये a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कितना हो गया 8a स्क्वायर, और 2a√3a को 2a√3a से काट दिया क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 8a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2a√2। तो ये आ गया AB की वैल्यू 2a√2। तो आई बात समझ में, इसका मतलब BC, CA और AB इन सब की वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अभी मैंने क्या कहा था कि समबाहु त्रिभुज में तीनों दूरियां बराबर आनी चाहिए। बस ये फॉर्मूले मैंने लगाया, या माइनस वाला है या प्लस वाला है, तो ध्यान रखना है आपको। तो इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी तीनों दूरियां बराबर आएगी, इसलिए ये क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे ऐसा कि वर्ग है, ये समांतर चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है, ये आयत है, इस तरीके से हमें दूरी निकाल के पता करनी है, उसके नियम को देखना है। आयत तो आमने सामने की भुजा, वर्ग है तो चारों भुजा बराबर, विकर्ण बराबर, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर आनी चाहिए, समचतुर्भुज है तो उसके सिर्फ चारों भाग बराबर आने चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।